बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम आयशा महर। आई एम फ्रॉम फैसलाबाद में ही पली बढ़ी, यही तालीम हासिल की। मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, मास्टर्स इन एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। मैं CEO हूँ सहर फाउंडेशन की। मैं कॉलमिस्ट हूँ, ट्रेनर हूँ। 10 साल मैंने बतौर इस्लामिक स्कॉलर ख़वातीन की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने की कोशिश की। अल्लाह पाक ने मुझसे कॉलमिस्ट का काम लिया। मैं एजुकेशनल, पेरेंटिंग पे और सेल्फ हेल्प टॉपिक्स पे कॉलम लिखती हूँ और हाल ही में मेरी किताब फ़ख्रे जहाँ मैं उस्ताद हूँ शाया हुई है। अल्लाह पाक की रहमत से सहर फाउंडेशन के तहत भी बहुत सारे असातिज़ा और पेरेंट्स और बच्चों की ज़िंदगी में वर्चुअल और लाइव जो ट्रेनिंग सेशन है, फ़ेस टू फ़ेस जाके ट्रेनिंग सेशन करने का मौका मिला। लिखने पढ़ने का और सीखने का शौक़ मुझे बचपन से ही था। मैंने सबसे पहली अपनी ज़िंदगी में जो नात शरीफ क्रिएट की वो 7th क्लास में की और अगले दिन मैंने उसे असम्बली में पढ़ा, जिसे सुन के मेरे असातिज़ा कराम बड़े खुश हुए। फर्स्ट ईयर में मैंने एक नावल लिखा जो उस वक्त के मुकामी अखबार में शाया हुआ। इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल्स मौजूद होती हैं जिन्हें पॉलिश करके निखार के बाहर लाना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसके लिए दुरुस्त वक्त, दुरुस्त मौके और दुरुस्त वक्त पे एक अच्छे और काबिल उस्ताद का मिल जाना ज़रूरी होता है। अल्लाह पाक ने मुझे तालीमी अदारों से नवाजा, जिनमें मैंने हज़ार स्टूडेंट्स को उनके तालीमी अमल से गुज़र कर कामयाब इंसान बनने के अमल में मदद की है। कोई भी इंसान जो कामयाबी का ख्वाहिशमंद है, जो ये चाहता है कि वो सक्सेसफुल हो, उसे सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो सेल्फ डिस्कवरी होती है। वो शख्स जो अपने आप को जान नहीं पाता, वो किसी और को भी जानने में कामयाब नहीं हो सकता। वो लोग जो सेल्फ डिस्कवरी नहीं करते, जल्द या बदेर उन पे ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए उन्हें अपनी ज़ात की पहचान, अपनी ज़ात की खोज करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बाज़ औक़ात यूँ तो हम किसी को आइडियलाइज़ करने लग जाते हैं, कुछ लोग उनको कॉपी करने लग जाते हैं और कुछ लोग उनको फॉलो करने लग जाते हैं। अब अगर आप कॉपी करके हूबहू उनका स्टाइल अपना लेते हैं तो इससे बढ़ के आपका अपनी ज़ात पे जुल्म कोई नहीं होगा कि आप जो रियल मी है, जो असली आपकी पहचान है, असली आपकी ज़ात है, उसे या तो कवर कर देते हैं या ज़ाया कर देते हैं। लेकिन अगर आप पर्सनालिटीज़ को या इंस्पिरेशंस को फॉलो करते हैं, आप उनकी तरह काम करने की कोशिश करते हैं, उन जैसी फील्ड्स को अपनाने और उनमें कामयाब होने की कोशिश करते हैं, तो ये एक अच्छा अमल है। सेल्फ डिस्कवरी आपको बताती है आपकी ज़ात के छुपे हुए वो राज, वो ख़जाने जो आपको तरक्की के रास्ते में मदद फराहम करते हैं। मुख्तलिफ़ कौमों ने, मुख्तलिफ़ माशरों ने अपनी ज़िंदगियों के, अपनी लायकी और नालायकी जानने के कुछ पैरामीटर्स बनाए होते हैं। बिल्कुल इसी तरह सेल्फ डिस्कवरी के, खुद शनासी के भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बदौलत हम ये जान सकते हैं कि हमारी वीकनेसेस और हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, हम किस काबिल हैं, हम कितने पानी में हैं। और इसका ये फ़ायदा होता है कि दुनिया आपकी कोई भी कीमत लगाए, दुनिया आपको अच्छा या बुरा कहे, जब आप अपनी ज़ात को जान चुके होते हैं, जब आप अपनी शनाख्त कर चुके होते हैं, जब आप अपने बारे में खुद जान चुके होते हैं, तो आप किसी की बात पे एहसास कमतरी या एहसास बरतरी में मुब्तला नहीं होते। कोई आपकी तारीफ करता है, आप जान जाते हैं कि ये खुशामद है या आपकी असली सच्ची खरी तारीफ है। अगर कोई आपकी बुराई करता है, वो आपको कहता है तुम ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, जब आपने सेल्फ डिस्कवरी की होती है तो आप पूरी तरह से जान जाते हैं कि ये मुझे क्या एहसास कमतरी में मुब्तला कर रहा है, ये मेरा वेल विशर है, ये मुझे राइट बता रहा है या ये मुझे गलत रास्ते पर डालने की कोशिश कर रहा है। खुद शनासी का पहला पैरामीटर ये है कि आप खुद से पूछें क्या मैं अपने आप को जानता हूँ, और इसके लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी ज़ात को जानना और खोजना बड़ा ज़रूरी है। मुझे कौन सी बात पसंद है, कौन सी बात नापसंद है, कौन सा ऐसा काम है जो मैं शौक़ से करता हूँ, मेरी आदत क्या है, मेरा बिहेवियर क्या है, अच्छी और बुरी सूरत हाल में मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ,
ये जानने कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, मेरा इखलाक कैसा है, मेरे अंदर की कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं, मेरे अंदर की कौन सी ऐसी आदत हैं, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे दूसरों से मुनफरिद और मुमताज़ करती हैं। मैं तन्हाई पसंद हूँ या लोगों के हुजूम में रहना पसंद करता हूँ। अपने आप को जब तक पूरी तरह से आप जान नहीं पाएंगे, आप सामने वाले लोगों को, ज़िंदगी में आने वाले लोगों को, उनकी बातों का, सामने आने वाले रवैयों का पूरी तरह से मुकाबला नहीं कर सकेंगे। सेल्फ डिस्कवरी का ये फ़ायदा है, जब आप खुद को पूरी तरह जान लेते हैं, आपके सामने कोई तारीफ़ कर रहा है तो आपको पता होता है ये मेरी खुशामद कर रहा है या असल में ये खूबी मेरे अंदर मौजूद है। और बिल्कुल इसी तरह अगर कोई आपकी बदतारीफ़ी कर रहा है, आप में नक्स निकाल रहा है, ऐब निकाल रहा है, तो आपको पता होता है कि ये सही कह रहा है, ये मेरा वेल विशर है या ये मुझे गलत गाइड कर रहा है। सेल्फ डिस्कवरी का दूसरा पैरामीटर ये है कि आप अपनी बेसिक वैल्यूज़ को जानें। जो वैल्यूज़ होती हैं वो उन्हीं असूल व ज़वाबित पे बनती हैं जिनके मुताबिक हम ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। वैल्यूज़ वो आदात और काम होते हैं जिन्हें हम अपने दिल के करीब रखते हैं। ये वो काम होते हैं जिनके करने पे हम समझौता नहीं करते। ये वैल्यूज़ आपकी ज़िंदगी में रहनुमा होती हैं, आपको गाइड करती हैं। ये आपकी हिकमत अमली हो सकती है, दानाई हो सकती है, आपका केयरिंग होना हो सकता है, डिवोटेड होना हो सकता है। यही वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी ट्रूथफुलनेस हो सकती है, ऑनेस्टी हो सकती है, आपका रिस्पॉन्सिबल होना हो सकता है, आपका बावफा होना हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो अपनी पर्सनैलिटी में ऐड करके पर्सनैलिटी को चार चांद लगाए जा सकते हैं। ये वो वैल्यूज़ हैं, जब आप इन पे यकीन करने लग जाते हैं, जब आप अपने इन पे अमल करने लग जाते हैं, तो ये आपको कैसे फ़ायदा देती हैं कि सामने वाला आपके साथ कोई भी रवैया अपनाए, आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, आप दूसरों को अपनी वैल्यूज़ के साथ ट्रीट करते हैं। आप अपनी वैल्यूज़ को जानते हुए, उन पे यकीन रखते हुए ही दुनिया के साथ चलना शुरू करते हैं। सेल्फ डिस्कवरी का तीसरा पैरामीटर ये है कि अपनी फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेंथ्स का अंदाज़ा किया जाए। अब फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात करूँ तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनमें इतनी कुव्वत नहीं होती, इतनी ताकत नहीं होती जितनी जिम्मेदारियां वो खुद पे डाल लेते हैं। बहुत सारे कामों से खुद को ओवरलोड कर लेते हैं और फिर वो उन पे पूरा नहीं उतर सकते। अब या तो वो बीमार हो जाते हैं या एक एक करके अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं और इसमें भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। इसी तरह मेंटल स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो बंदे को कम से कम ये पता होना चाहिए कि मेरी कुव्वत बर्दाश्त क्या है, अगर कम है तो मैंने इसे किस तरह से बढ़ाना है, और अगर मेरी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो बहुत शानदार है तो मुझे लोगों के सामने या किस किस बात पे किस तरह से कुव्वत बर्दाश्त का मुजाहिरा करना है। सेल्फ डिस्कवरी का चौथा पैरामीटर ये है कि आप अपने ड्रीम्स को और गोल्स को जानें। हर वो आँख जो ख्वाब नहीं देखती, वो आँख कभी कामयाबी का रास्ता भी नहीं देखती। एक ख्वाब नेल्सन मंडेला ने देखा था, एक ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, एक ख्वाब ईदी ने देखा था। हर वो आँख जो ख्वाब देखती है वो आँख नहीं होती जो सोते में ख्वाब देखती है, वो आँख होती है जिसके ख्वाब उसे सोने नहीं देते। सो ड्रीम्स देखिए ऐसे रास्तों के जिन पे आप चल के कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, और ड्रीम्स भी बड़े होने चाहिए। मसला ये नहीं है कि हम कामयाबी हासिल कर लेते हैं, मसला ये है कि हम ख्वाब ही छोटे छोटे देखते हैं। हर वो ख्वाब जो आपको आपके मकसद के करीब करे, हर वो ख्वाब जो आपको कामयाबी और तरक्की के रास्ते पे चले, उसे देखना आपकी ज़ात का हक है। ऐसे ख्वाबों को ज़रूर देखिए। ये ख्वाब ही इंसान को उसकी कामयाबी और तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए एक मोटिवेशन बनता है। वो उसे रास्ते में तन्हा नहीं छोड़ता। लेकिन सिर्फ ख्वाबों को ना देखिए, अपने ख्वाबों को देखिए, उनके गोल्स बनाइए, इन गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन कीजिए, अपने एक्शंस को चेक करते रहिए, और इसी तरह से कामयाबी की जो मनाजिल हैं उनको तय करते रहिए। कामयाबी हासिल करने के लिए जो आपने माइलस्टोन्स तरतीब दिए हैं उन पे पहुंचते पहुंचते अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करते जाइए
और फिर अपना एनालिसिस करने के बाद अपने रास्तों को मज़ीद आसान बनाने के लिए अपने अमल को बेहतर करते जाइए। सेल्फ डिस्कवरी का 5वां पैरामीटर ये है कि आप अपनी पसंद और नापसंद को जानते हो। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि आपको यही नहीं पता मुझे किन किन रंगों से प्यार है, मुझे किन किन चीज़ों से प्यार है और क्यों प्यार है। कुछ लोग चीज़ों को पसंद करते हैं लेकिन वो उसकी क्यों नहीं जानते। और दुनिया में एक बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी पसंद नापसंद अपनी नहीं होती, उनको दूसरा जैसा कह देता है ऐसा कर लो तो वो वैसा करना शुरू हो जाते हैं। सेल्फ डिस्कवरी का क्या फ़ायदा है? जब आप अपनी पसंद और नापसंद का एक मयार बना लेते हैं, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप अपने उस स्टैंडर्ड पे यकीन करने लग जाते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपने उस स्टैंडर्ड को किसी के भी पसंद नापसंद होने से तब्दील नहीं करते। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, आपको उसकी वाज़ेह क्यों पता होती है। इसी तरह अगर आपको कोई चीज़ नापसंद है तो उसकी क्यों भी आपको वाज़ेह तौर पे पता होती है। सेल्फ डिस्कवरी आपको किसी का मोहताज नहीं करती। सेल्फ डिस्कवरी आपकी अपनी पर्सनालिटी को आपके हाथ में दे देती है कि ये लो, ये तुम हो, ये तुम में खूबियाँ हैं, ये तुम में खामियाँ हैं, ये अच्छाइयाँ हैं, ये एरिया ऑफ डेवलपमेंट है और यूँ तुमने काम करके अपने आप को बेहतर बना के सिर्फ दुनिया के लिए नहीं आखिरत के लिए भी एक अच्छा कामयाब बंदा बनते हुए अल्लाह के पास जाना है। सेल्फ डिस्कवरी का 6वां पैरामीटर ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी को तो जज करते रहें लेकिन अपना टाइम दूसरों की पर्सनालिटी को जज करने में, दूसरों को हर वक्त जज करने में, दूसरों पे बात करने में, दूसरे के कामों को देखने में, कौन क्या कर रहा है के तजस्सुस में ज़ाया ना करें। हमारी अपनी पर्सनालिटी में इतने एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, इतने एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट होते हैं कि अगर हम खुद को देखें तो हमारे पास वक्त ना रहे कि हम ये देखें कि कोई क्या कर रहा है। और तजस्सुस, ये जो हमारे पास हमारे अंदर तजस्सुस होता है, कौन क्या कर रहा है, ये कहाँ जा रहा है, उसके घर में कौन आ रहा है, कौन क्या क्या काम कर रहा है, किसकी क्या एक्टिविटीज़ है, कुरान पाक में इसी तजस्सुस से मना फरमाया गया है। वला तजस्ससु, ये जो फरमाया गया ये वही जासूसी है आज हमारी कौम जिसका बहुत बुरी तरह से शिकार है। हम अपने अमाल की बजाय दूसरे के कामों को चेक करने में लगे हैं। हम अपनी कामयाबी की बजाय दूसरे की कामयाबी पे बड़ी नज़र रख रहे हैं। अच्छा वो कितना कामयाब हो गया, उसने क्या क्या रास्ते अपनाए, मैं चेक करता हूँ वो यहाँ तक कैसे पहुँचा, मैं दुनिया को बताऊँगा कि इसने ये शॉर्टकट कैसे लिए। एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़ात को डिस्कवर कर चुका होता है वो ऐसे कामों में नहीं पड़ता जो दूसरों की ज़ात को डैमेज करें, नुकसान पहुंचाएं, या उसके पास, कामयाब बंदे के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो दूसरों के अंदर मेख निकालने में या कीड़े निकालने में अपना वक्त ज़ाया करे। उसकी अपनी पर्सनैलिटी में ही हर वक्त छोटे छोटे खाने निकले रहते हैं जिनको वो पुर करता रहता है और वो अपने आप को एक परफेक्ट इंसान बनाने की कोशिश में ही अपना वक्त लगाता रहता है। सेल्फ डिस्कवरी का 7वां पैरामीटर ये है कि अपनी पर्सनैलिटी की, अपनी ज़ात की, अपने आप की देखभाल की जाए, इसे केयर किया जाए। अब ये जो केयर है ये जिस्मानी लिहाज से भी करनी है, ये रूहानी लिहाज से भी करनी है, ये कल्बी लिहाज से भी करनी है। हमने अपने दिल का भी ख्याल रखना है कि इसमें इखलाकी बीमारियां, बुराइयां पैदा ना हो। अपने जिस्म का भी ख्याल रखना है, ड्रेसिंग हमारी कैसी हो, हम दिखने में कैसे हो, हमारी लाइफ रूटीन जो है वो इम्प्रेसिव हो, हमारा जो अपनी फ़िज़िक्स का ख्याल रखने का अंदाज़ है जिसमें एक्सरसाइज शामिल है, हमारे पास जो इसमें अच्छी डाइट शामिल है, इन सारी चीज़ों का भी हम ही ने ख्याल रखना है। इसके साथ साथ हमने अपना जो दिल है वो अल्लाह की बारगाह में पेश करके रखना है। हमने अल्लाह से कल्बी लगाओ, कल्बी रुझान रखना ही रखना है। ये आपकी रूह को निखारता है, आपकी अपनी ज़ात को संवारता है, और जो रब के साथ जुड़ा रहता है दुनिया के मैदानों में कभी भी वो नाकाम नहीं होता। और ये वो की टू सक्सेस है जो हमारी सारी सेल्फ डिस्कवरी में बड़ा अहम रोल प्ले करती है। ये वो की टू सक्सेस है जो कामयाबी के रास्तों में हमारे लिए एक मजबूत सहारा है। हमारा अपने रब के साथ जुड़े रहना, हमारा उसकी इबादत के लिए वक्त मुकर्रर करना, उसकी इबादत के वक्त इतनी खुशनुदी से और खुशू खुजू से बैठना
कि रब राज़ी हो, ये हमारा रब का क्वालिटेटिव टाइम हो। सो हमें अपने रब के लिए अपनी कल्ब को, अपनी रूह को, और दुनिया वालों के लिए अपने जिस्मानी अज़ा को, अपने बाहिर की जो शख्सियत है उसको निखारते रहना है। सेल्फ डिस्कवरी का, खुद शनासी का 8वां पैरामीटर ये है कि आपके ताल्लुकात, आपकी जो बैठक है, आपके जो उठने बैठने वाले लोग हैं, आपके जो करीबी दोस्त हैं, वो बामानी लोग हों। ये वो लोग हो सकते हैं जो इल्म वाले हैं, दानिश वाले हैं, अदब वाले हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जिनका इखलाक अच्छा है, जो दुनिया को बिल्कुल पॉजिटिव नज़र से देखते हैं, पॉजिटिव थिंकर हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो लोगों के खिदमत गुजार हैं, खादिम हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो दूसरों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी इनका काम करने के लिए तैयार होते हैं। ये वो लोग हो सकते हैं जो दुनिया की खिदमत या मदद के लिए डिवोटेड हैं। यानी लोगों की, वो लोग जिनके पर्सनालिटी में बड़ी ही अच्छी अच्छी खूबियाँ और बातें हों, अगर आप उनके साथ रहेंगे तो वो जो कहा जाता है अपने आसपास 5 लोग जमा कर लें जैसा आप बनना चाहते हैं, और फिर आप उन्हीं जैसा बन जाते। तो जिस शख्स के पास ऐसे 5 लोग मौजूद हों, उसकी पर्सनैलिटी में कैसा निखार आएगा। अच्छे दोस्त जो बिल्कुल आपके साथ सच्चे हैं, खरे हैं, जो आपके साथ सिंसियर हैं, उनका क्या फ़ायदा होगा। वो हमेशा आपके काम पे और आप पे एतमाद करते हैं, और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, आपकी खूबियाँ आपके सामने बयान करते हैं, उनको मानते हैं, उनका एतराफ़ करते हैं, और आपकी जो खामियाँ हैं उनको भी आपसे शेयर करते हैं, वो बताते हैं, ताकि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो और आप पहले से बेहतर हो। सो अच्छे दोस्तों का भी इंतखाब ज़रूरी है अगर हम कामयाबी के रास्तों पे चलना चाहते हैं। सेल्फ डिस्कवरी एक मुसलसल अमल है, एक संजीदा अमल है। ये 1-2 दिन का काम नहीं है, ये एक ही बार में मुमकिन या मुकम्मल होने वाला काम नहीं है। बाज़-औक़ात इंसान कई साल लगा के ख़ुद को खोजता है, लेकिन उससे पता चलता है कि ये मेरी खोज अभी नामुकम्मल है, या मेरी खोज अभी दुरुस्त नहीं हुई। लेकिन जो ख़ुद को नहीं जान पाता, वो ये याद रखे वो दुनिया को भी नहीं जान पाएगा। ख़ुद को बार बार खुद शनासी के अमल से गुजारने की कोशिश करें, और यकीन रखें एक ना एक दिन आप ख़ुद को जान लेने में कामयाब हो ही जाएंगे। सेल्फ डिस्कवरी कीजिए, सेल्फ डेवलपमेंट कीजिए, और ये कॉल याद रखिए किसी अजीम इंसान का, ये कॉल कि सेल्फ डिस्कवरी, खुद शनासी अपनी बेहतरी की तरफ पहला कदम है। सो कदम बढ़ाइए, चलते रहिए, और इस यकीन के साथ चलते रहिए कि अच्छी नीयत के साथ जिस रास्ते पे चला जाता है उस पे कामयाबी ज़रूर मिलती है। और इकबाल का ये शेर याद रखिए, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।